हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। लास्ट मैंने आपको सिखाया हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा था। सभी इनकम कहां से होती है पहले बताओ। हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, बिजनेस प्रोफिशन से, सैलरी से, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, सब पे टैक्स निकालना हमने सीखा। एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स निकालना हमने सीखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टैक्स एक्चुअल में पे करना कब होता है। सेक्शन 207 से 219 तक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। हर एक पर्सन को टैक्स एडवांस में पे करना होता है बच्चों, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आप इनकम अर्न करते हो, टैक्स पे कब करोगे। अभी तो हमने टैक्स कंप्यूट करना सीखा। हमने ये सीखा था अगर बच्चों सैलरी इनकम है 5 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 2 लाख रुपए, कैपिटल गेन है LTCG 20% लगेगा, LTCG 112A है, LTCG 112A है 5 लाख, तो 1 लाख रुपए को छोड़कर बाकी पे 10% लगेगा। याद है ना स्लैब रेट। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल वाला, अगर तो वो नॉर्मल इनकम में चला जाएगा। स्लैब रेट, नॉर्मल, 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 स्पेशल, स्पेशल। टैक्स का रेट 20%, टैक्स का रेट 10% आफ्टर 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अगर 111A वाला, तो कितने परसेंट है टैक्स का रेट? 15%। टैक्स का रेट कितना है? 15%। कहां से डिडक्शन अलाउड होगी, कहां से डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। रिबेट कब मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में वो सारी चीजें हमने कंप्लीट करी। काफी एडवांस लेवल तक मैंने आपको बताया सारे टैक्स का रेट। ठीक है, टैक्स का एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। अगर बच्चों कैजुअल इनकम के साथ हमें डील करना पड़े तो टैक्स का रेट कितना था कैजुअल इनकम पे? 30%। फिर साथ में इसके साथ हमने एग्रीकल्चरल इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन भी हमने सीख लिया। एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का पार्ट था। अब ये जो सारा टैक्स आया, सपोज करो जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो बनती है एक्चुअल में 10 लाख रुपए। वो पे कब करनी है? आप बच्चे एक्चुअल में काम करते हैं 1 अप्रैल, ईयर ले लेता हूं मैं, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022। ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। ठीक है, बन जाएगा असेसमेंट ईयर। अब इस असेसमेंट ईयर में यहां पर जितना भी आपने इनकम अर्न करा होगा प्रीवियस ईयर में, जितनी भी इनकम आपने बच्चे अर्न करी होगी उसका टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल में 10 लाख है, तो ये कब पे करना है? इंडिविजुअल को पे करना होता है असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई तक, और किसी कंपनी को पे करना होता है 31 अक्टूबर तक। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। 31 जुलाई तक पे करना होता है ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। अगर यहाँ पर इनकम अर्न करी है तो टैक्स नेक्स्ट ईयर के 31 जुलाई तक पे कर देना। ठीक है, तो ये क्या पूरा 10 लाख? नहीं, पूरा 10 लाख एक बार में पे नहीं करना होता बच्चे, टैक्स एडवांस में। गवर्नमेंट टैक्स भी एडवांस ले लेती। एडवांस टैक्स का सिस्टम क्या है, कब देना होता है, कितना देना होता है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए 1 बाय 1 सारी चीजें और प्रॉपर, अब जो नोट्स में आपको बताऊंगा वो प्रॉपर नोट्स कर। ठीक है, सारी की सारी चीजें नोट्स कर। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन क्या है हमारा? सेक्शन मैंने आपको बताया 207 से लेकर 219। सेक्शन क्या है? 207 से लेकर 209 तक। सेक्शन 207 से 219 तक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या पढ़ते हैं? देखो सबसे पहले स्कीम ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम। अब ये है क्या चीज, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पे एज यू अर्न क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड क्या है थोड़ा सा देखें। सेक्शन 207 कहता है बच्चे, सेक्शन 207 कहता है द assessee is required to pay tax in advance in journal. Every person should estimate his total income and pay tax.
आज ईयर स्टार्ट हुआ, मैंने कहा गवर्नमेंट को आज ही टैक्स दे दो, एडवांस में टैक्स दे दो। अपनी इनकम को क्या करो, एस्टिमेट करो। द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन एडवांस इन जर्नल, एवरी पर्सन शुड एस्टिमेट, अंदाजा लगा लो, एस्टिमेट कर लो कि आप पूरे साल में कितने रुपए कमाओगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, टैक्स दे दो। बताओ ये बात आई समझ में? कहता है अपनी इनकम को एस्टिमेट कर लो। क्या ये पॉसिबल है? मुझे क्या पता भाई मैं पूरे साल में कितने रुपए कमाऊंगा, बिजनेस प्रोफेशन है, बट फिर भी एस्टिमेट किया जा सकता है। भाई पिछले साल कितना कमाया था उसके बेस पे, पिछले साल मैंने बिजनेस से इनकम अर्न करी थी 10 लाख रुपए, तो इस बार भी 10 लाख, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 12 लाख, थोड़ा सा कम भी हो सकता है 8 लाख। तो एस्टिमेट कर लो और एस्टिमेट करके उस इनकम पे टैक्स निकाल लो। अपनी इनकम पहले एस्टिमेट कर लो, डिसाइड कर लो इस साल कितने रुपए कमाने हैं, एस्टिमेट कर लिया हमने, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया 1,12,500, इसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, एडवांस टैक्स पे कर दो। यही लिखा है, the assessee is required to pay tax in advance in journal, every person should estimate his total income and pay tax। फिर लिखा है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स shall be computed at the end of year। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स shall be computed at the end of each year। एग्जैक्ट अमाउंट तो भाई टैक्स, जब एग्जैक्ट अमाउंट टैक्स का कब पता चलेगा, जब ईयर खत्म हो जाएगा। ये लिखा है ना, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी कंप्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, एडवांस टैक्स शैल बी पेबल, एडवांस टैक्स तभी पे करना है जब आपका सच टैक्स, अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है, मेरा टैक्स बनता ही 8,000 है, मुझे एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स कब पे करना है, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी ₹10,000 और मोर हो। अगर 10,000 से ज्यादा इनकम अर्न करते हो तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 से ज्यादा मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, मुझे पता है मेरी इनकम 4 से 5 लाख रुपए, मेरा टैक्स 10,000 भी नहीं बनेगा, तो मुझे एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा है अगला पॉइंट, ये नोट भी करते जाना बच्चों। ठीक है, अ सीनियर सिटीजन, एज जिसकी 60 या मोर हो, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसके पास वो डो नॉट हैव इनकम बिजनेस, जिसके पास बिजनेस इनकम नहीं है, उसको भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ने कहा सीनियर सिटीजन से तुम भाई रहने दो। ठीक है, सीनियर सिटीजन की पेंशन इनकम आती होगी, थोड़ी बहुत इनकम और आ जाती होगी, बट सीनियर सिटीजन है अगर, तो उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस है फिर तो देना पड़ेगा, बट जिसके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, बाकी कोई भी इनकम हो, उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और जिसका टैक्स बनता ही 10,000 से कम है, तो उसको भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तभी देना है जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 हो या उससे ज्यादा हो। एक बार ये पॉइंट नोट करो, फिर आएगा आपको और समझ, रीड कर लो और नोट कर लो पहले। ठीक है, सारा नोट कर लो। अभी मैं बताता हूँ इसको पे एज यू अर्न स्कीम क्यों कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नोट करो पहले, यहाँ तक जितना पढ़ लिया इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, हर पर्सन को टैक्स एडवांस में पे करना है जब उसकी इनकम कितनी होगी, उसकी इनकम बच्चों, जब उसकी सॉरी इनकम नहीं, टैक्स, जब उसका टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा बनेगा। और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसको टैक्स कैसे पे करना है, एडवांस। सीनियर सिटीजन है तो उसको टैक्स एडवांस में पे करने की जरूरत नहीं है, अगर उसकी बिजनेस इनकम नहीं है तो। बिजनेस इनकम नहीं है, घर पे रेस्ट करो, तुम्हें एडवांस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिजनेस इनकम है फिर तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स कब देना होता है, व्हेन। भाई एडवांस देना भी है तो कब देना है, देखो अब इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
वो आप नोट कर लेना पीछे जो रह गया है जिसका। इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट सेक्शन 211, ठीक है, मैंने बोला था ना 207 से 219 तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब भाई एक ईयर स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है, सपोज करो 1 अप्रैल 22, खत्म होगा ये 31 23 को, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 23 24, इतना क्लियर है, 23 to 24। इस ईयर में जितना भी हम इनकम अर्न करेंगे उसका टैक्स कब देना बनता है, वैसे ड्यू डेट तो यहाँ पर आएगी टैक्स की 23-24 में, बट हमें जैसे जैसे इनकम अर्न करते जाएंगे वैसे वैसे टैक्स पे करते जाना होता है एडवांस में। कब पे करना होता है, देखो 15 जून तक, सबसे पहले लिखा है 15 जून, 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर। अभी ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, मैंने पूरा अप्रैल काम किया, पूरा मई काम किया, फिर 15 जून को भी तक काम किया, लगभग 2.5 महीने मैंने काम किया। फिर कहते हैं 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स पेबल का 15% पे कर। अगर टैक्स मैंने सोचा कि मेरा टैक्स बनेगा भाई 1 लाख रुपए, तो मुझे 15,000 रुपए 15 जून को देने पड़ेंगे। मैंने ऐसा सोचा, एस्टिमेट करा, ठीक है, एस्टिमेट करा, मेरा टैक्स बन जाएगा 1 लाख रुपए, मैंने 15,000 रुपए गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दिया। कब, 15 जून। 15 जून से पहले भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अप टू 15 जून तक जमा करवा देना एडवांस टैक्स। कितना जमा करवाना है, सिर्फ 15%। अप टू 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 सितंबर तक फिर और पैसे दे दो गवर्नमेंट को। कितना दे दो, 45%। 45% और नहीं है, ये 15% प्लस 30% है, यानी 30 और देना है बस। 45% कम्युलेटिव अमाउंट है, टोटल है, यानी 15 मैंने पहले दे दिया था, मैं 30% टैक्स का और दे दूंगा, 30,000 टोटल कर दूंगा 45 गवर्नमेंट के। 15 पहले मैं दे चुका हूँ, ठीक है, 30 और दे दूंगा गवर्नमेंट के पास। टोटल कितना पहुंच गया, 45% टैक्स पहुंच गया। 15 दिसंबर तक 75% टैक्स का, ठीक है, और 15 मार्च तक 100%, जितना भी एस्टिमेट करा था, और ठीक है उसका 100% दे दो। अब 31 मार्च को तो ईयर खत्म होने वाला ही है, 15 मार्च तक एस्टिमेटेड का दे दो, और जो डिफरेंस रह जाएगा, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स एस्टिमेट किया, 15,000 यहाँ पे दे दिए होंगे, इधर मैंने 45 कर दिया होगा, फिर 75 कर दिया होगा, फिर 1 लाख कर दिया, इतना टैक्स पे कर दिया। एक्चुअल में जो टैक्स लाइबिलिटी बनी मेरी, वो बनी 1,05,000। तो क्या दिक्कत आ गई, 5,000 रुपए मैंने कम दिए हुए हैं, मैं और दे दूंगा 5,000। तो 5,000 रुपए मैंने कम दिए हुए, वो 31 मार्च तक जमा करा दूंगा गवर्नमेंट के पास, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मार्च तक मैंने 1 लाख रुपए तो दे ही दिए, 5,000 रुपए तो और देने, यानी टैक्स भी एडवांस में, ईयर में, बीच बीच में इंस्टॉलमेंट में जाता रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स भी जल्दी चाहिए होता है, क्यों भाई, आप 1 साल तक वेट कराओगे गवर्नमेंट को, पूरी कंट्री का काम कैसे चले, गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए। तो आप इनकम पूरे साल अर्न कर रहे हो, तो गवर्नमेंट पूरे साल नहीं परेशान करती, लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स लेती है, एडवांस टैक्स बोलते, या फिर ये भी बोलते हैं पे एज यू अर्न, जैसे जैसे हम कमाते गए। अब ये बताओ 15 जून तक क्या आपने इनकम अर्न नहीं करी होगी, 2.5 महीने काम किया है, 2.5 महीने में इनकम अर्न कर ली होगी, 15% ही तो मांगा है टैक्स। फिर 15 सितंबर तक लगभग हाफ ईयर हो गया, ठीक है, तो वहां पे 45% मांगा है। फिर 15 दिसंबर तक 75 मांगा है, 15 मार्च ऑलमोस्ट ईयर एंड हो गया, फिर 100% ऑफ एस्टिमेटेड मांगा है। अब एस्टिमेटेड आपका एक्चुअल से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जो हमें एडवांस टैक्स जमा करना है वो कब करना है, 15 जून को, फिर 15 सितंबर को, फिर 15 दिसंबर को, और फिर 15 मार्च। 15 मार्च को कितना करना है, 100% पहुंचा देना है। 15 जून को कितना था, सिर्फ 15%। 15 सितंबर को 45%, 15 सितंबर को कितना है, 45%, ठीक है, और फिर उसके बाद 15 दिसंबर को 75%, फिर 15 मार्च को कितना है, 100%। एक बार ये डेट्स लिख, फिर आगे कर, डेट नोट और समझते हैं, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो डेट्स क्या क्या है हमारी, 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45% इन टोटल, ये
ठीक है, ये वाला 15% इंक्लूड करके है 45%, इसमें 15 इंक्लूड है यानी 30% और देना है। 15 दिसंबर तक मुझे टोटल 75% पे कर देना है, 45 पहले कर दिया था तो 30% और कर देंगे। 15 मार्च तक 100% पे कर देना है, 75 ऑलरेडी कर दिया है तो 25% और कर। अब देखो करना क्या होता है एक्चुअल में। सबसे पहले आप एस्टिमेट कर लो टैक्स लाइफ। टैक्स लाइबिलिटी मैंने एस्टिमेट करी 10 लाख रुपए। अब बताओ मैं 15 जून को कितने रुपए गवर्नमेंट को दे दूं? 1,50,000। 15 जून के बाद 15 सितंबर तक कितना दे दें भाई? 45%। कितने परसेंट? 45%। क्योंकि 4,50,000 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच जाने चाहिए। 1,50 पहले दे दिए थे, 3 लाख रुपए और दे दो। अब मेरा टैक्स पेड कितना हो गया? 4,50,000। ठीक है, ऐड मत कर लेना दोनों को, ये 1,50,000 इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है। 15 दिसंबर तक 75% गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हो जाना चाहिए, मतलब 7,50,000। 3 लाख रुपए हम और दे देंगे तो 4,50 इसके अंदर ऐड है। 15 मार्च तक 100% टैक्स डिपॉजिट कर देना है गवर्नमेंट का, 10 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए और दे देंगे, क्या दिक्कत है? अगर मैंने कम या ज्यादा टैक्स, अब एक्चुअल में टैक्स, जब एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी निकाली, एक्चुअल टैक्स बना मेरा 15 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कहा ये तो बहुत गलत एस्टिमेट किया था। अब बताओ आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ने कहा टैक्स तुम्हारा 15 लाख बनता है, तुमने 10 लाख ही जमा करा हुआ है। मैंने कहा अब ले लो, क्या हो गया? गवर्नमेंट कहेगी नहीं, आपने ये जो टैक्स लेट करा है 5 लाख, इस पे इंटरेस्ट भी, फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। इसके लिए 3 सेक्शन और हैं, 234C, 234B एंड 234। 3 सेक्शन और पढ़ने। इंटरेस्ट क्यों लगेगा? बेसिकली मेरा पैसा कोई और यूज कर ले, तो गवर्नमेंट का पैसा था भाई। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कब ड्यू होती है? जिस दिन आपने इनकम अर्न कर ली उसी दिन तो गवर्नमेंट को टैक्स दे देना चाहिए। चलो गवर्नमेंट ने उस दिन नहीं मांगा, कब मांगा? 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को, इंस्टॉलमेंट में मांगा। जैसे जैसे आप अर्न करते गए वैसे वैसे टैक्स भी देते जाना चाहिए, बट आपने टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट ने कहा अभी इंटरेस्ट लगेगी। आपने दे दिया लेकिन कम दिया, 10 लाख रुपए का ही टैक्स जमा करा, एक्चुअल टैक्स 15 लाख का बन रहा है, फिर भी अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दे। एक्चुअल में टैक्स कितना बन रहा है? कोई बात नहीं, आपने कम एस्टिमेट करा, हो सकता है गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट दे दो। अब मान लो मेरा टैक्स एक्चुअल में बना ही 8 लाख, मैंने तो ज्यादा दे दिया, गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, वापस ले लो 2 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया और मेरा टैक्स मुझे एट द एंड पता चला 8 लाख, गवर्नमेंट कहती है वापस। मैंने कहा मेरा पैसा अब तुमने यूज करा है, गवर्नमेंट कहती है 2 लाख प्लस इंटरेस्ट ले लो, क्या हो गया? यानी कि अगर आपने ज्यादा दे दिया बच्चे तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे देगी, कम दोगे तो आपसे इंटरेस्ट ले। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती कि एस्टिमेट बिल्कुल एक्चुअल ही करना हो। ज्यादा दे दो गवर्नमेंट को तो हाँ इंटरेस्ट मिल जाएगा, कम दे दोगे तो इंटरेस्ट दे देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। पैसा अपने पास रखोगे, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो उससे इनकम तो कमाओगे ही, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए डेट हो गई डन। आगे का पार्ट देखते हैं बच्चों। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अभी इलस्ट्रेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगर आपने पेमेंट लेट करी तो क्या होगा? देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 234C सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। ओके, एज की कैलकुलेशन कभी भी इनकम टैक्स में नहीं होती बच्चे, एज की कैलकुलेशन इनकम टैक्स में नहीं होती। आपका टैक्स लगेगा 1% पर मंथ, चाहे आप 2 दिन क्यों ना, 1 दिन भी अगर लेट हो गए, 1 डे से लेट हो गए, तब भी 1 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ एनी पर्सन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट विल बी चार्ज 1% पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ क्यों लिखा है? ऑन द डिफॉल्टेड अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट, बट फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ओनली फॉर 1 मंथ। टैक्स पेड अप टू 31st March ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स ही बोलते हैं। ये आपके सामने है, पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको 234। ठीक है डन। देखो भाई, एस्टिमेट करा मैंने टैक्स,
एस्टिमेटेड टैक्स 10 लाख रुपए। तो अब बताओ भाई 15 जून को हम कितना टैक्स जमा कर देंगे गवर्नमेंट? एस्टिमेटेड टैक्स है, ठीक है सर। 15 जून को हम डिपॉजिट कर देंगे 1,50,000। 15 सितंबर को क्या करोगे फिर? और जमा कर देंगे। 15 सितंबर को 45% टैक्स दे देंगे, क्योंकि 4,50,000। ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बच्चे चलो 15 सितंबर के बाद 15 दिसंबर 75% मतलब 7,50,000। 15 दिसंबर के बाद 15 मार्च, 15 मार्च को मुझे 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना है। एक्चुअल में पता चला मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी निकली वो निकल गई 20 लाख। लो ध्यान से देखना, मैंने टैक्स पे करा एडवांस 10 लाख। मुझे लग रहा था मेरी इनकम जो भी होगी, मेरी इनकम 40 लाख होगी, 45 लाख होगी और उसका टैक्स बनेगा 10 लाख। मैंने अपना टैक्स एस्टिमेट करा 10 लाख रुपए, ठीक है। बट इस साल मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला, मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो गई, डबल हो गई, सीधे 20 लाख। अब बताओ मुझे 15 जून को अकॉर्डिंग टू दिस कितना पे करना चाहिए? सर एज पर दिस टैक्स पेबल था जो मेरा, और ये है पेड, ये एक्चुअल में पे करा है मैंने। पे करना चाहिए था इसका 15% मतलब 3 लाख, इसका 45% मतलब 9 लाख, इसका 75% मतलब 15 लाख, और 100% मतलब फिर इसका 20 लाख। ये टैक्स मुझे पे करना चाहिए था, पर मैंने टैक्स पे किया सिर्फ। क्या डिफॉल्ट किया? यस डिफॉल्ट है। अमाउंट में क्या है? डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट अमाउंट कितना है? यहाँ पर 1.5 लाख रुपए कम दिए हैं। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, कम दिए हैं तो क्या हो गया, ये पैसा यूज किसने करा? तुमने यूज करा है तो तुम इंटरेस्ट दे दो। अगर ज्यादा दे देते तो हम इंटरेस्ट दे देते। 1% पर मंथ। कितने महीने हो रहे हैं देखो, 15 जून को मेरी टैक्स लाइबिलिटी ड्यू होती है, मुझे 15 जून को टैक्स पे करना। तो ये वाला पैसा 15 जून से 15 सितंबर 15 जून से जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, इसलिए लिखा था 3 मंथ। फिर यहां पर देखो, वैसे तो एंड तक करना चाहिए लेकिन एंड नहीं, क्योंकि हम एक्यूमुलेट अमाउंट निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, इसलिए 15 कितने महीने तक? 3 महीने तक। अब यहाँ पर डिफॉल्ट हो गया 4.5 लाख का, तो भी 1% दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है 3 मंथ का। यहाँ पर डिफॉल्ट हो गया 7.5 लाख रुपए का, देना चाहिए था 15 लाख रुपए, दिया है सिर्फ 7,50,000 रुपए। तो 7,50,000 जो नहीं दिया उसका 1% फॉर 3 मंथ। देना चाहिए था टैक्स 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, लेकिन दिया कितना है? सिर्फ 10 लाख। 10 लाख रुपए के 1% ओनली फॉर 1 मंथ। 1 महीने क्यों भाई इसमें? ये बताओ 15 मार्च से 31 मार्च तक 15 दिन, पर काउंट तो 1 मंथ ही करेंगे क्योंकि डेट्स की कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए लास्ट वाले में 1 मंथ, बाकी सब में। ठीक है, अब ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली वाली इंस्टॉलमेंट में 3 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का, 3 महीने का 15 मार्च तक, फिर मार्च का ही निकालना है तो 1 महीने। इसे कहते हैं 234C। 234C क्यों लगता है बच्चे? 234C इसलिए लगेगा, याद रखना बात को, 234C इसलिए लगेगा क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट की टैक्स इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट डिफॉल्ट किया होगा उसके ऊपर। बस चलिए जी, अब पढ़िए दोबारा। इंटरेस्ट शैल बी चार्ज 1% पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑन द डिफॉल्ट अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट, तीनों इंस्टॉलमेंट, बट द लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ओनली फॉर 1 मंथ। दिक्कत? दिस इज कॉल्ड 234C। अगर अमाउंट में डिफॉल्ट होगा तो 234C लगाएंगे, 234C लगाएंगे, ये कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मेरा पैसा कोई और यूज करेगा तो उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। भाई मैं अपना पैसा किसी को दे दूं, वो गवर्नमेंट का पैसा था जो 15 जून को मिलना चाहिए था, नहीं मिला, 15 सितंबर को मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो 1% इंटरेस्ट दे दो। गवर्नमेंट कोई सजा थोड़ी दे दी आपको, ज्यादा दे दिया तो इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं, ये नोट कर लेना भाई, आप इसको रोक के एक बार नोट कर, ठीक है पहले, और साथ के साथ नोट करोगे तभी ये नोट्स बनेंगे, वरना नहीं बनते। अगर सोचो आप कि बाद में कर लेंगे हम ये काम, फिर नहीं होता ये। एज पर सेक्शन 234B
234B क्यों लगाया, फिर इंटरेस्ट ले तो लिया 31। इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी देन इंटरेस्ट चार्ज होगा फिर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल से डेट ऑफ पेमेंट तक। इफ द टैक्स पेड 90% और मोर, नो इंटरेस्ट। ठीक है, एक बार इसको नोट करो फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर एडवांस टैक्स 90% तक पे कर दिया गया है तो 90%, ठीक है, 90% या उससे ज्यादा पे कर दिया है, फिर 234B की जरूरत नहीं है एक्चुअल टैक्स का। एक्चुअल में टैक्स जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था उसमें 20 लाख था, बट एस्टीमेट मैंने 10 लाख किया था। एक्चुअल कितना था, 20 लाख। अगर मैंने एस्टीमेट 18,50,000 किया होता तो 234C तो लगता भी नहीं लगता कि 90% से ज्यादा मैंने पे करा। गवर्नमेंट कहती है इतना तो डिफरेंस आएगा ही, एस्टीमेट कराए, बिल्कुल एक्चुअल एक्यूरेट कैसे हो सकता। ठीक है, तो एक्चुअल एक्यूरेट नहीं है बट वेरी क्लोज है, एक्चुअल के आसपास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 234B नहीं लगाएंगे, 234C से काम चला लेंगे। इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% से कम पे कराए फिर तो देना पड़ेगा 234B। ठीक है, 90% या उससे ज्यादा कर दिया है फिर 234B की जरूरत नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट 1%, कहां तक, पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, फ्रॉम 1 अप्रैल से कहां तक, डेट ऑफ पेमेंट तक। एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और समझते हैं क्या था। ये था एग्जाम्पल। अब 10 लाख रुपए मैंने एस्टीमेट करा, एक्चुअल टैक्स में कितना पे कर, एक्चुअल टैक्स बनता है 20 लाख रुपए, ठीक है। 15 मार्च को मेरा टैक्स 10 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, बनता कितना है 20 लाख। 10 लाख रुपए मुझे कब तक जमा करने हैं, 31 मार्च तक। भाई 31 मार्च को तो आपको अपनी इनकम पता चल गई होगी, 31 मार्च को डिपॉजिट कर दो। 31 मार्च तक 10 लाख रुपए जमा करने हैं, और पर मैंने करे ये डिपॉजिट गवर्नमेंट को, और टैक्स की रिटर्न भरी जाएगी। मान लो ये कोई नॉर्मल पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो इसकी टैक्स रिटर्न जो जाएगी 31 जुलाई को जाएगी। इसने टैक्स रिटर्न से भी लेट करा, जाके इसने जमा करा 15 सितंबर को। जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था 10 लाख रुपए, डिफॉल्ट हो गया, कोई बात नहीं, उसका 234C लगा लेंगे, बट 10 लाख रुपए तो 31 मार्च को दे दो। 10 लाख रुपए 31 मार्च को नहीं दिए, कहाँ दिए, 15 सितंबर को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 सितंबर, यानी 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा 1% पर मंथ। दिस इज कॉल्ड 234B। अगर आपने टैक्स 31 मार्च को भी नहीं दिया, वहां से भी लेट कर दिया, तो क्या लगेगा, 234B, एक सेक्शन और लगेगा। इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करोगे तो क्या लगेगा, 234C। फाइनल पेमेंट जो देनी थी 10 लाख रुपए और दे दो 31 मार्च तक, तो 234B की जरूरत नहीं है। या फिर आपका एस्टीमेट बहुत क्लोज है, 90% के आसपास है, फिर भी 234B की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने 10 लाख रुपए बहुत ही लेट कर दिया, 15 सितंबर को दिया आपने, 31 मार्च को देना था वो पैसा, 6 महीने का क्या लग जाएगा यहाँ पर, 6 महीने का आपका लग जाएगा 230, यही लिखा हुआ। If advance tax paid less than 90% of actual tax liability, then interest charge 1% per month or part of the month from 1 अप्रैल से कहां तक, डेट ऑफ पेमेंट, 1 अप्रैल से लगाएंगे। डन। 234A पे आ जाओ। सेक्शन 234A क्या कहता है, इफ एनी पर्सन पे टैक्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, यानी कि रिटर्न फाइलिंग की डेट भी निकाल दी, oh my god, it's too much late. Interest shall be payable 1% per month for the period of subsequent to the last date of filling of return of income. आपको रिटर्न भरनी होती है भाई, पिछले साल की रिटर्न इस साल 31 जुलाई तक भर दो, या फिर अगर आप कंपनी हो तो अक्टूबर तक भर दो, 31 अक्टूबर तक, ठीक है। पर अगर आपने ड्यू डेट रिटर्न वाली भी निकाल दी तो एक सेक्शन और लगाएंगे भाई, अब तो बनता है। ऐसा थोड़ी है कि आप रिटर्न भी कभी भी भरोगे, ड्यू डेट दे रखी है, उस रिटर्न तक तो भरो। आपको टैक्स जमा करना था 31 मार्च को, 31 मार्च को नहीं करा, कोई बात नहीं, रिटर्न तब भरोगे 31 जुलाई को। 31 जुलाई को भी नहीं दिया और लेट कर दिया, ये वाला, यही पार्ट देखो फिर से। मैंने यहाँ पे बताया था 10 लाख रुपए जो बच गए थे, एक्चुअल में
टैक्स लाइबिलिटी बन गई मेरी 20 लाख की, एस्टिमेट करा था मैंने 10 लाख रुपए। अब जो 20 लाख की टैक्स लाइबिलिटी बनी है, 10 लाख तो मैं जमा कर चुका हूँ, 10 लाख रुपए कब डिपॉजिट करने गवर्नमेंट के पास? 31 मार्च। मैंने 6 महीने लेट कर दिए, 31 जुलाई को भी नहीं दिया, कब दिया? 15 सितंबर को। तो 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक, यहां तक तो लगाएंगे 234B। इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट होगा तो 234C सही है वो। 6 महीने का क्या लगेगा फिर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर एक दिन भी हो गया सितंबर का तो 1 महीना, 6 महीने का। और अगर आपने ये डेट भी निकाल दी तो +1, 1% और लगेगा। दिस इज कॉल्ड 234A। 31 जुलाई के बाद अगस्त एंड सितंबर, 2 महीने का, 2 महीने का अब 234A देना पड़ेगा 1% पर मंथ। तो सी कब लगेगा? 234C कब लगेगा? जब आप इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करोगे। 234B कब लगेगा? जब आप 31 मार्च से लेट करोगे। 234A कब लगेगा? जब आप ड्यू डेट से लेट करोगे। ठीक है, ड्यू डेट से लेट, ये लिखा हुआ। Any person एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न लेट करते हैं तो पेबल होगा 1% पर मंथ पीरियड सब्सिक्वेंट, किसके बाद? रिटर्न फाइलिंग के बाद वाले पीरियड, नोट करें। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ये भी लिख लेना, सेम प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फॉर अ न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन बीच में बिजनेस को स्टार्ट करता है, ईयर मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, कब बिजनेस स्टार्ट किया मैंने? 10 सितंबर को। बताओ उससे पहले क्या मैंने के बाद, लेकिन 15 सितंबर को एडवांस टैक्स देना। जो भी फ्यूचर में डेट आएगी तो नॉर्मल से रूल है, सेम रूल है, ये भी कुछ अलग नहीं। कोई नया बिजनेस भी आता है तो उसका जो भी सब्सिक्वेंट डेट होगी उस डेट पे उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, अपना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। रूल 119A लिख लो, लिखा है इसमें रूल 119A क्या है बच्चे? रूल 119A कहता है राउंडिंग ऑफ कर दो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी। तो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो टैक्स में डिफरेंस आ रहा था, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और एस्टिमेटेड टैक्स में जो डिफरेंस था वो ना 100 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। चल भी राउंड, जैसे मैंने बोला एक्चुअल टैक्स और एस्टिमेटेड टैक्स का 15 जून को जो डिफरेंस आया वो आ गया भाई 17,580 रुपये। 17,500 रुपये लेंगे, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट छोड़ देंगे, इन मल्टीपल 100 एनी फ्रैक्शन शैल बी इग्नोर्ड। तो 17,500 ले लेंगे और इस पे 1% पर मंथ कैलकुलेट। ठीक है, सिंपल करने के लिए करा हुआ है। हालांकि कैलकुलेटर पे हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें तो एग्जैक्ट बोलता तब भी हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले से ये रूल बने हुए हैं तो ऐसा लिखा हुआ है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी में ऐसा नहीं होता, जीएसटी में तो एक एक दिन की कैलकुलेशन होती है, इसमें 1 महीने की पूरी कैलकुलेशन। एक दिन भी लेट हो गया तो 1 महीना मानेंगे उसको। ठीक है, राउंडिंग ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी राउंड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 100, एनी फ्रैक्शन शैल बी इग्नोर्ड। डन यहाँ तक? आगे का पार्ट फिर नोट करना, ड्यू डेट्स। ड्यू डेट लिख लो, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, एनी अदर पर्सन जिसको ऑडिट करवानी है 44AB में उसके लिए भी 31 अक्टूबर। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या हो गई हमारी? इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, एनी अदर पर्सन जिसको ऑडिट करानी है 44AB में। ये हम बिजनेस प्रोफेशन में पढ़ेंगे बच्चों। 44AB जो सेक्शन क्या है, 44AB किसे ऑडिट करानी होती? ऑडिट किसको करानी होती है? ऑडिट हर एक बिजनेस प्रोफेशन को करानी होती है। एवरी बिजनेस, जो बिजनेस है अगर बिजनेस की ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ऊपर हो, ग्रॉस रिसिप्ट क्या हो, 1 करोड़ से ऊपर हो तो उसको ऑडिट करानी। प्रोफेशन में 50 लाख, प्रोफेशन में अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, हर एक पर्सन को क्या करना है? ऑडिट कराना पड़ता है अगर उसका ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ऊपर, या फिर प्रोफेशन में कितना है, 50 लाख है, तब भी ऑडिट करवाना पड़ता है। अब इसमें बच्चों एक केस और बना रखा है गवर्नमेंट ने, कहती है अगर आपको आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ से ऊपर है तब ऑडिट भी करा सकते हैं, तब भी ऑडिट करवा सकते हैं। तो 1 करोड़ वाले का क्या रोल है?
10 करोड़ की लिमिट तब है जब आप सारे कैश जो भी अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है, कैश ओनली 5% अलाउड है, कैश ओनली 5%। अगर आप 5% कैश में, बाकी सारा डिजिटल या अकाउंट में लेते हैं, डिजिटल या फिर अकाउंट में पैसा लेते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट सारा का सारा पैसा अगर आपके अकाउंट में आता है, तब आपको ऑडिट कराने की जरूरत है 10 करोड़ पे, अदरवाइज 1 करोड़ पे ही कराना है। अगर आपका मैक्सिमम कैश अमाउंट कैश में रिसीव होता है तो 1 करोड़ का ऑडिट। अगर आपका मान लो मेरे पूरे साल में कैश रिसीव हुआ 8 करोड़, 8 करोड़ की ग्रॉस रिसिप्ट है, अब 8 करोड़ में से, अब 8 करोड़ वाले को बताओ ऑडिट कराना है या नहीं, ऑडिट कराना है, लेकिन कब लिमिट क्या है, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही ऑडिट करा लेना है। लेकिन अगर आपने ये लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी, अगर आपने सारा पैसा अकाउंट में लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट मानती है कि ईमानदार कंपनी है, ऑनेस्ट कंपनी है, सारा पैसा अकाउंट में आ रहा है, तो इसने जो भी है चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करी होगी, सारा टैक्स एक्चुअल में पे कर दिया होगा। अगर डिजिटल आपने सारा पैसा अकाउंट में मंगाया अपने कस्टमर, ओनली 5% थोड़ा बहुत नॉमिनल सा अमाउंट कैश में मंगाया, तो लिमिट गवर्नमेंट ने ऑडिट की कर दी 10 करोड़, ठीक है ना। ऑडिट करने के लिए सीए की जरूरत पड़ती है, तो वही लिखा हुआ है 44AB। बाकी ये पार्ट डिटेल में आएगा हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन में कि 44AB क्या है। तो जिनको ऑडिट करानी होती है उनके लिए हमारी ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर। बाकी कंपनी के लिए भी 31 अक्टूबर, इंडिविजुअल के लिए क्या है 31 जुलाई। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया बच्चों डन। अब देखते हैं अगला, एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो एडवांस टैक्स की ड्यू डेट हमने याद कर ली, 15 जून, 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर और फिर क्या है 15 मार्च। कितने परसेंट, 15%, 45%, 75% और 100%। फिर सेक्शन 234C किस लिए था हमारा, 234C था अगर डिफॉल्ट होगा इंस्टॉलमेंट में। 234 भी 31 मार्च से लेट होने पर, 234A ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से भी लेट होने पर, ठीक है, ड्यू डेट से भी लेट होगा तो क्या लगेगा 234A। देखो एक एग्जांपल देखो, फिर एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। एडवांस टैक्स सभी इनकम का, अपनी इनकम क्या करनी है पहले एस्टिमेट कर लेनी है, इनकम एस्टिमेट करके उस पर क्या निकालना है, टैक्स निकालना है और गवर्नमेंट को पे कर देना एडवांस। कब, 15 जून को, 15 सितंबर को, फिर 15 दिसंबर को, फिर 15 मार्च को, राइट। लास्ट में एक्चुअल टैक्स डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने ज्यादा दे दिया होगा तो गवर्नमेंट से वापस ले लेंगे विद इंटरेस्ट, अगर हमने कम दिया होगा तो विद इंटरेस्ट और पे कर। XY हैज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 की 4 लाख है, उसने एस्टिमेट करी अपनी टैक्स लायबिलिटी 4 लाख और एडवांस टैक्स पे कर दिया अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 10 लाख है, एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी कितनी है 10 लाख। कंपनी हैज बैलेंस अमाउंट 15 जनवरी 2024 को पे करा और फिर रिटर्न ऑन द सेम, ठीक है। कंपनी है तो 31 अक्टूबर तक तो कर देना चाहिए था भाई, ठीक है, 31 अक्टूबर तक कर देना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में यहां लिखो अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल, फिर लिखो अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, और फिर एक लिख लेते हैं डिफॉल्ट अमाउंट, डिफॉल्ट अमाउंट, ठीक है, ठीक है। तो डिफॉल्ट अमाउंट कितना जो भी आएगा निकाल लेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले हमें लिखनी है डेट, भाई सबसे पहले कौन सी डेट को देना था, अप टू 15 जून, 15 जून, ठीक है। असेसमेंट ईयर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर 22-23, 22 से 23, तो 15 जून, 15 जून 2022, बताओ कितना आएगा। 15 जून 2022 को एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी है, एस्टिमेट किया उसने 4 लाख रुपए, 15% देना होता है, कितना देना होता है 15%। अब 4 लाख रुपए एस्टिमेट किया तो 4 लाख के अकॉर्डिंग उसने पे कर दिया, 4 लाख का 15% कितना होता है 60,000 रुपए, ठीक है। जबकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है उसकी 10 लाख रुपए एक्चुअल, तो पे कितना करना चाहिए था, 10 लाख का 15% पे करना चाहिए था 1,50,000, पे करा 60,000, तो डिफॉल्ट कितना हुआ
1,50,000 माइनस 60,000 कितना आ गया? 90,000 रुपए का डिफरेंस। 15 जून के बाद अगला देखते हैं, अभी निकालते हैं इंटरेस्ट। 15 जून के बाद क्या बात होगी भाई? फिर अप टू 15 सितंबर 2022 कितना पे करना है? यहाँ पर तो 15% पे करना था, इधर कितना हो जाता है? 45%, 30। और अब 45% करोगे तो 4 लाख का 45% कितना होता है? 4 लाख का 45% होता है बच्चे 1,80,000। 1,80,000 का हमने टैक्स पे कर दिया होगा, जबकि पे करना चाहिए था इसका 45%, 10 लाख का, यानी 4,50,000 रुपए बनता है, पर हमने पे कितना करा हुआ है? 1,80,000 अकॉर्डिंग टू दैट। 10 लाख रुपए एक्चुअल में टैक्स लाइबिलिटी है, तो इसका 15% होना चाहिए था 1,50, 45% होना चाहिए था 4,50, लेकिन अमाउंट पे कितना करा हमने? 60,000 और 1,80,000। तो डिफॉल्ट कितना आया भाई इसमें? 1,80 और 4,50 में 2,70,000 का डिफॉल्ट यहाँ पर भी आ गया, 2,70,000। अब डिफॉल्ट अमाउंट निकाल लिया, अब अगले वाला निकालो। देखो 15 सितंबर के बाद अगली डेट आएगी अब अप टू 15 दिसंबर 2022 को हमें पे करना होगा 75% टैक्स। अमाउंट 10 लाख का 75% होता है 7,50,000, बट हमने पे कितना करा होगा? पे करा होगा हमने 4 लाख का 75%। तो 4 लाख का 75% कितना पे कर दिया होगा भाई? 4 लाख का 75% होता है 3 लाख रुपए। अब बताओ, मैंने पे करा सिर्फ 3 लाख, बनता 7,50,000 है, तो डिफॉल्टेड अमाउंट कितना? सर इस बार डिफॉल्टेड अमाउंट आ गया आपका भाई 450। ठीक है, लास्ट में 100% पे करना होता है, कब तक भाई? अप टू 15 मार्च 2023 तक। अब यहां पर बात करूं तो मैंने जो टैक्स पे करना चाहिए था 10 लाख, पर एक्चुअल में पे कितना करा? सिर्फ 4 लाख, 6 लाख रुपए का डिफॉल्ट। फिर बताओ कोई दिक्कत है तो? भाई 4 लाख ही तो एस्टिमेट करा था, मिस्टर XYZ जो भी है वो बड़ी खुशी से एस्टिमेट करके बैठा हुआ था, कितना? 4,50,000 रुपए। अब इसने 4 लाख रुपए, बट एक्चुअल कितना बना? 10 लाख। तो ये टेबल बनाओगे आप, 10 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 1,50, 4,50, 7,50 और 10, पर एक्चुअल में पे कितना करा? 4 लाख के अकॉर्डिंग 4 लाख का 15% 60,000, 4 लाख का फिर 45% 1,80, 4 लाख का 75% 3 लाख, फिर 4 लाख का 100%। ये डिफॉल्ट क्या? अब भाई इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो सीखो, देखना ध्यान से। यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये डिफॉल्टेड अमाउंट मल्टीपल ऑफ 100 है तो ठीक है, नहीं होता तो हम इसको मल्टीपल 100 कर लेते, रूल 119A लगाते। ठीक है, पहले से ही 100 है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, 234C निकालते हैं बच्चे। क्या निकालते हैं? 234C। 234C निकालते हैं डिफॉल्टेड अमाउंट। बताओ 90,000 रुपए का इसने डिफॉल्ट किया। अब 90,000 का 1% कितने महीने के लिए? 3 मंथ। कैलकुलेट कर लो कितना। सर 90,000 का 1% 3 महीने का 2,700 रुपए। ये बात आ गई समझ में? दिस विल बी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ऐसे ही फिर निकाल लो यहाँ पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। इस बार डिफॉल्टेड अमाउंट कितना है? 2,70,000। इसका भी 1% कितने महीने का? फिर से 3 महीने का, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर तक। के बाद डिफॉल्टेड अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो 2 लाख का अगर मैं 2,70,000 रुपए का 1% करूं और 3 महीने के लिए करूं तो बच्चे ये आ गया 8,100। 8,100 ये एक और इंटरेस्ट निकल गया। चलो फिर अगला निकालते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। यहाँ पर डिफॉल्टेड अमाउंट कितना है बच्चे? 4,50,000 रुपए का फिर से 1% फॉर 3 मंथ। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 4,50,000 का 1% किया, 3 महीने का किया, तो ये तो हो गया सर 13,500 रुपए। एक इंटरेस्ट। अब लास्ट रहेगा, लास्ट और कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। 10 लाख देने थे, दिए तुमने 4 लाख हैं, 6 लाख रुपए का डिफॉल्ट है। 6 लाख का 1% 3 महीने, 3 महीने नहीं भाई,
यहाँ 3 महीने नहीं, 1 महीने, 15 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीने का इंटरेस्ट 6 लाख का 1%, 6,000 रुपए इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कितना आया? 6,000। तो 234C का इंटरेस्ट हमने टोटल निकाल लिया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C निकालोगे अब। बताओ कोई दिक्कत है तो। 234C, तो इंटरेस्ट टोटल कितना निकल गया हमारा? 234, लिख लो भाई। टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, 234C में हमने टोटल इंटरेस्ट कितना निकाला? एड ऑन करो सारा। पहले 2700 रुपए निकाला, फिर 8,100 निकाला, फिर 13,500 निकाला, और फिर 6,000 निकाला। 30,300 रुपए तो लगेंगे कौन से? 234C के। अब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। 234B लगता है 31 मार्च के बाद। देखो क्वेश्चन देखो वापस। एक्चुअल में टैक्स पूरे साल जमा करना चाहिए था, 15 पहले जून को, फिर 15 सितंबर को, फिर 15 दिसंबर को, फिर 15 मार्च को। चलो यहां तक की तो कहानी हो गई खत्म। फिर 31 मार्च तक हर हाल में 100% टैक्स जमा कर देना चाहिए था, मतलब 10 लाख। ऐसा इन्होंने नहीं करा, 4 लाख रुपए ही पे करे इसने, और 10 लाख रुपए टैक्स बनता है। यानी जो 6 लाख रुपए का डिफॉल्ट है, ये तो 31 मार्च को दे देना चाहिए था। ये लास्ट वाला डिफॉल्ट कितने का? ये 6 लाख का। ये 31 मार्च तक जमा, कब जमा करना चाहिए था? 31 मार्च। पर इन्होंने कब जमा करा? कंपनी पेड द बैलेंस अमाउंट 15 जनवरी को। अब बताओ कितना लेट कर दिया 31 मार्च के बाद? सर पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 अक्टूबर तक तो हर हाल में कर देना चाहिए था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में भी क्या डेट है इसकी? 15 जनवरी। लो जनवरी भी कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मंथ का इंटरेस्ट और लगाओ इसके ऊपर। कितने रुपए पे लगाओगे? 6 लाख पे। भाई 10 में से 6 तो जमा कर रखे हैं, और 10 में से 4 लाख तो दे ही रखे हैं इसने, 6 लाख रुपए कम दिए हैं, तो 6 लाख का 1%, 10 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी भी पूरा लेंगे, 10 मंथ। तो 6 लाख का 1% किया 10 महीने का, तो ये आ गया भाई 60,000 रुपए। आ गया 60,000 रुपए। बताओ 234B में अगर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो, अगर 31 मार्च से भी लेट करोगे तो लगेगा 234B, अदरवाइज नहीं लगेगा। फिर ये जो 60,000 हमने निकाला ये वाला, कब लगेगा? ये जब 31 मार्च से भी लेट हो। ठीक है, कोई दिक्कत। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A कब लगेगा? फिर ए लगेगा अगर 31 अक्टूबर से भी लेट होगा। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग फॉर कंपनी 31 अक्टूबर से भी लेट हो, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 6 लाख रुपए पे 1% और लगा दिया जाए 3 महीने का। क्यों? रिटर्न फाइलिंग लेट करी है, रिटर्न फाइल डेट जा चुकी है, इसलिए 31 अक्टूबर। तो एक और 6 लाख का 1% फॉर 3 महीने का भाई 18,000 रुपए। अब ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन नोट कर लो भाई अच्छे से। पहले तो यहां से नोट करो, ठीक है। ये लो, ये अब आपकी स्क्रीन पे पूरा विजिबल है, इसको अच्छे से नोट करें। ठीक है, अच्छा से नोट करो, फिर थोड़ा सा और पार्ट देखेंगे।
ठीक है। 234C आ गया था टोटल 30,300। 234B आ गया था हमारा 60,000। 234A है 18,000। चलो जी बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट एडवांस टैक्स का। हर किसी पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना है कब? 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को। 15%, 45%, 75% और 100%। ठीक है, कम्युलेटिव फिगर्स है, एक्यूमुलेटेड फिगर्स है ये। उसके बाद हमने सेक्शन पढ़ा था 234C का इंटरेस्ट लगेगा अगर पेमेंट में डिफॉल्ट करी आपने, इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करी तो 3-3 महीने की। 234B 31 मार्च से भी लेट कर दिया तो क्या लगेगा? 234B पेमेंट वाली डेट तक। 234A अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग भी निकाल दिया आपने 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को भी टैक्स नहीं दिया, फिर लगेगा 234A। ठीक है, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होता है न्यूली सेटअप बिजनेस पे। रूल 119A कहता है राउंड ऑफ कर लो। ड्यू डेट फॉर फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स क्या है? 31 जुलाई। कंपनी के लिए क्या है? 31 अक्टूबर। ठीक है, ऑडिट वालों के लिए भी 31 अक्टूबर दिया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन कराया था मैंने, इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन की क्या कहानी है भाई। क्वेश्चन में लिखा है XYZ लिमिटेड हैज टैक्स लाइबिलिटी 12 लाख रुपए, एडवांस टैक्स तो बनता है। एंड द कंपनी हैज नॉट पे एनी एडवांस टैक्स एंड एंटायर अमाउंट वाज पेड बाय द कंपनी ऑन 12 Feb। तो भाई सॉल्यूशन देखें इसका। एडवांस टैक्स तो पे करना चाहिए था कब? अप टू 15 जून। फिर पे करना चाहिए था 15 सितंबर। फिर पे करना चाहिए था बच्चों 15 दिसंबर। और फिर पे करना चाहिए था 15 मार्च। क्या ये डेट ठीक है? 2023, 22, 23, 23, 24 हो गया हमारा असेसमेंट। कितना पे करना चाहिए? इधर 15%, 45%, दिस विल बी 75% और 100%। ये टैक्स पे करना चाहिए। बात करूं अगर टैक्स पेबल की, ये टैक्स पे हो जाना चाहिए था 12 लाख रुपए का 15%। 12 लाख का 15% होता है बच्चे 1,80,000, पर इसने एक भी रुपए का एडवांस टैक्स नहीं पे करा। फिर 45% पे कर देना चाहिए था। ठीक है, 12 लाख का 45% मतलब कि 5,40,000 रुपए। 5,40,000। फिर 12 लाख का 75% पे कर देना चाहिए था, मतलब कि 9 लाख रुपए का टैक्स जमा कर देना चाहिए। फिर 100% मतलब 12 लाख रुपए फाइनली 15 मार्च तक जमा कर देने। ये अब इन्होंने टैक्स तो जमा नहीं करा तो इंटरेस्ट लगेगा कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 234C में। अगर पेमेंट में डिफॉल्ट करते हो इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट लगता है। कितना लगेगा इस पे? 1%। 1,80,000 का 1% 3 महीने के लिए बच्चे 5,400 रुपए का भी 1% फॉर 3 मंथ लगेगा। 5,40,000 का 1% फॉर 3, ये आ गया 16,200 का भी 1% लगेगा 3 महीने के लिए। 9 लाख का 1% फॉर 27,000 रुपए का। ये कहानी बन के आई, समझ आया कुछ? और लास्ट वाले पे भी 1% फॉर 1 मंथ। 3 मंथ मत कर देना भाई। 12 लाख का 1% 12,000 रुपए का इंटरेस्ट लग। टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन C will be 5,400, 16,200, 27,000 and 12,000 will be 60,600। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना बनता है भाई? 60,600 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा 234C में। क्या C कभी 31 मार्च के बाद नहीं लगेगा? ना, 31 मार्च के बाद लगेगा B और ड्यू डेट के बाद लगेगा A। कहां से लगाएं B?
12 लाख रुपए 31 मार्च तक हर हाल में दे देने चाहिए। चलो 15 मार्च तक एडवांस नहीं दिया, कोई बात नहीं, 31 मार्च तक दे देता तो 20 से बच जाता, पर 31 मार्च को नहीं दिया इसने। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर भी निकाल दिया। यस, रिटर्न फाइलिंग की डेट भी निकाल दी, ए भी लगेगा अब। ठीक है, तो कहां से 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, कितने महीने हो रहे हैं? 11 महीने। 11 महीने का लगाओ भाई बी। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 234 बी। कहां से करोगे बच्चों? 1 अप्रैल 23 सॉरी, हाँ 1 अप्रैल 23 से 12 फरवरी 24 तक। 12 फरवरी को टैक्स दिया है ना इसने, देखो 12 फरवरी 24 को, तो यहां तक हो रहे हैं 11 महीने। तो 6 लाख, सॉरी 6 लाख कह रहा हूं, कितने का डिफॉल्ट करा इसने? पूरा 12 लाख रुपए का टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट के पैसे रोक के रखे, 1% फॉर 11 मंथ। ठीक है, 12 लाख का 1% 11 महीने का बनता है बच्चों 1,32,000 रुपए। सेक्शन 234 बी में जमा करने पड़ेंगे। सेक्शन 234 बी में इंटरेस्ट चार्ज होगा 1,32,000। तो 234 ए में कितना होगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए? लगेगा सर 31 अक्टूबर के बाद, मतलब कि 1 नवंबर से 12 फरवरी तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का इंटरेस्ट लगाओ। 12 लाख रुपए के ऊपर 1% लगाओ 4 महीने का। 12 लाख का 1% 4 महीने का होता है भाई 48। टोटल इंटरेस्ट पेड बाय दिस कंपनी, interest paid by this company under section 234A and B and C, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करा भाई? सी में पे करा है 60,600, बी में करा है 1,32,000 और ए में करा है 48। 2,40,600 रुपए का टैक्स का इंटरेस्ट बने, 2,40,600। बताओ भाई कोई समस्या है तो? अब ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट से, दिस विल गिव अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट करें भाई, साफ सुथरा फुल प्रेजेंटेशन के साथ बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, कोई शॉर्टकट यूज करने की जरूरत है, सारा साफ सुथरा नोट करो। ये पार्ट भी नोट, आराम से स्टॉप करके पूरा नोट कर ली, साथ के साथ नोट कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट पार्ट में लिखा है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ, अगर कैपिटल गेन हो जाए इन, या फिर डिविडेंड मिल जाए, या कैजुअल इनकम। पहले बताओ इनको एस्टिमेट कर सकते हो क्या कैजुअल इनकम को? मेरी लॉटरी लगने वाली है, क्या एस्टिमेट कर लूं इसका? कैपिटल गेन होने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला, ये चीजें एस्टिमेट नहीं की जा सकती, तो इनका एडवांस टैक्स बनता भी नहीं है। ठीक है, इनका एडवांस टैक्स बनता भी नहीं है। तो लिखें इस केस में नो एडवांस टैक्स पेबल इन केस ऑफ कैपिटल गेन, नो एडवांस टैक्स पेबल इन केस ऑफ कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम एंड कैजुअल इनकम। भाई इस केस में कोई भी एडवांस टैक्स नहीं बनता। ठीक है, ठीक है सर, एडवांस टैक्स तो नहीं बनता, पर देखो क्या हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है कहानी, 31 मार्च को खत्म हो जाती। मुझे 15 जून को कोई कैपिटल गेन नहीं था, तो मुझे एडवांस टैक्स जरूरत नहीं है। मेरे पास 15 सितंबर को भी कुछ नहीं था, तो मुझे एडवांस टैक्स जरूरत नहीं। सितंबर के बाद नवंबर में मुझे डिविडेंड मिल गया 5 लाख रुपए, कैपिटल गेन हो गया 2 लाख रुपए का, कैजुअल इनकम भी आ गई 1 लाख रुपए, इसके ऊपर टैक्स अब तो निकाल सकते हो होने के बाद
और जो सब्सिक्वेंट डेट आएगी अब 15 दिसंबर, वहां पर एडवांस टैक्स पे कर देना 75। भाई होने के बाद तो दे सकते हो, अब तो पता चल गया ना कैपिटल गेन हो गया, जब स्टार्टिंग में पता नहीं था, लेकिन अगर साल के बीच में कभी भी हो गया उसके बाद जो एडवांस टैक्स वाली डेट है और जो भी रेट बनता है, अगर इससे पहले हो गया सितंबर से पहले तो 45%, जून से भी पहले हो गया फिर तो बताइए, मुझे कैपिटल गेन हो गया भाई मई में, तो मैं जून में उसका एडवांस टैक्स दूंगा, उसका एडवांस टैक्स देंगे। बट अगर हुआ ही है मेरे पास इस तरह नवंबर में जाके, नवंबर में अगर कैपिटल गेन हुआ है तो उसको दिसंबर में देंगे, दिसंबर के बाद हुआ है तो 15 मार्च को देंगे। यानी अगर हो गया तो उसके बाद देना पड़ेगा एप्लीकेबल रेट पे, 15%, 45%, 75% अकॉर्डिंगली, जो भी था, ठीक है, जो भी था वो देना पड़ेगा। इसके बाद की कहानी लिखी है, जहां पर भी कैपिटल गेन हो जाए तो उसके बाद देना पड़ेगा भाई, फिर सब्सिक्वेंट डेट पे तो देना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड, लिख लो साथ के साथ, ठीक है। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, आगे जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आता है यहां पर कि अगर मुझे कैपिटल गेन हुआ 16 मार्च को, फिर तो उस केस में क्या करें? इफ सच एक्रूवल तो यहां पर एक्रूवल नहीं लिखा, ये भी लिख लो, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट आफ्टर एक्रूवल ऑफ इनकम, ठीक है ना, एक्रूवल ऑफ इनकम, कौन सी इनकम भाई? डिविडेंड वाली, कैपिटल गेन वाली और कैजुअल इनकम। आफ्टर एक्रूवल ऑफ इनकम तो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, ठीक है। इफ सच एक्रूवल इज आफ्टर 15 मार्च, 15 मार्च के बाद हो तो कब देना है टैक्स, एडवांस टैक्स फिर कब दोगे? अगर मेरा एक्रूवल ही 15 मार्च, 16 मार्च को मुझे कैपिटल गेन हो गया, 31 मार्च को ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है, 15 मार्च, तो एडवांस टैक्स पे करना है फिर हमें, एडवांस टैक्स टू बी पेड अप टू 31 मार्च, अप टू 31, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखो इसको एक बार, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। चलो जी देखो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी आपको सारी चीज। मिस्टर ए ने एडवांस टैक्स पे करा 15,000, 80,000, 1,90,000 और 3,10,000, 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और 15 मार्च को। ही हैज इनकम फ्रॉम सैलरी 15 लाख और कैजुअल इनकम है 8 लाख। जो कैजुअल इनकम है यानी लॉटरी इनकम है वो जीती है भाई इसने 10 दिसंबर को, ठीक है। तो 10 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर वाले में, अब 15 दिसंबर को क्या करना चाहिए था इसको, इसका एडवांस टैक्स भी देना चाहिए था। अब देखते हैं एक्चुअल में क्या करा इन्होंने। सबसे पहले तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। एडवांस टैक्स पे किया इन्होंने, सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे सॉल्यूशन में, क्या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो कैसे करना है, पहले देख लो इस क्वेश्चन तभी आपको समझ आए कि अगर कैजुअल इनकम या कैपिटल गेन आ जाए या डिविडेंड इनकम आ जाए तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कर। बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है इसकी, सैलरी इनकम है 15 लाख, इनकम अंडर द हेड सैलरी है भाई 15 लाख रुपए, और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, अदर सोर्स कितना है बच्चों, 8 लाख रुपए,
15 और 8 कितना हो गया इसका टोटल, ठीक है 28 लाख, सॉरी 23 लाख रुपए, 3 लाख। अब 23 लाख रुपए पे टैक्स निकालो, टैक्स ऑन 23 लाख कैसे निकालोगे टैक्स? सबसे पहले टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का टैक्स बनेगा भाई 8 लाख रुपए का 30%, 2,40,000 रुपए का टैक्स तो ये बने। अब बात करूं टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कितनी है इसमें 15 लाख रुपए, 15 लाख पे टैक्स निकाल सर, 15 लाख में से 2.5 लाख माफ हो जाएंगे, स्लैब रेट लगाओ, 10 हटाएंगे 30% और फिर 1,12,000, 2,62,500, ठीक है और 2,40,000 टोटल टैक्स बन रहा है इसका, जो बन रहा है भाई 2,62,500 और 2,40,000। कैसे निकालोगे अब? टोटल आ गया 5,02,500, टोटल 240 और 262,500, ठीक है 5 लाख। अब टोटल आ गया ये, इसमें ऐड कर दो HEC 4%, तो 4% अगर इसका भी ऐड कर देंगे तो 20,100 रुपये और हो जाएगा, 20,100 रुपये, 5,02,500 का 4% और ऐड कर दो भाई, क्या हो गया 5,22,000, ठीक है 20,000 और ऐड कर दिया तो 5,22,600। अब यहां पर हमने निकाला जो टैक्स आया है 5,22,600 आया है। अब एक काम और कर लो भाई, टैक्स और निकालो दोबारा से, टैक्स लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को अगर हटा दें तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बताओ? क्योंकि 15 जून को जो आप टैक्स एडवांस दोगे उसमें कैजुअल इनकम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या 15 सितंबर को कैजुअल इनकम होगा या नहीं होगा? क्या 15 दिसंबर को होगा? कब हुआ था कैजुअल गेन, कैजुअल इनकम 10 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर वाले में कैजुअल का टैक्स पे करना है, उससे पहले तो नहीं करना। तो कैजुअल इनकम को हटाओ और फिर टैक्स लाइबिलिटी निकालो। टोटल इनकम 23 लाख है, इनकम कितनी होगी नॉर्मल विदाउट कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम को हटा के इनकम नॉर्मल वाली, तो भाई नॉर्मल वाली इनकम है 15 लाख रुपए, और इस पे टैक्स कितना आया था? टैक्स विदाउट कैजुअल इनकम, टैक्स विदाउट कैजुअल इनकम कितना आया था भाई? ये निकाला था 15 लाख का 2,62,500, 4% लगा लो HEC, सर 2,62,500 का अगर मैं 4% और लगा दूंगा तो ये आ जाएगा 2,73,000, ठीक है 262,500 का 4% और लगा दें तो 10,500 और लग जाते हैं, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2,73,000 रुपए का टैक्स विदाउट कैजुअल इनकम, और विद कैजुअल इनकम कितना है 5,22,600। अब एडवांस टैक्स कैसे पे करा इन्होंने, देखो पहले 15,000, 80,000, फिर 1,90,000 और 71। अब कंप्यूट करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो कैजुअल इनकम कब आया था इसके पास? 10 दिसंबर को ना, तो 10 दिसंबर के बाद वाले इंस्टॉलमेंट में तो कैजुअल इनकम का लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ, अब बताओ अप टू, पहले वैसे ही डेट लिख लो 15 जून, 15 सॉरी 2022, 15 सितंबर 2022, ठीक है, 15 दिसंबर 2022, लास्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी भाई फिर? अप टू 15 मार्च 2023, ठीक है। अभी मैं निकालता हूं यहाँ पर टैक्स पेबल, क्या निकालते हैं टैक्स पेबल, और यहाँ लिख देता हूं मैं टैक्स पेड,
टैक्स पेड। बताओ कोई दिक्कत है? डिफॉल्ट अमाउंट भी निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, डिफॉल्ट अमाउंट भी निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पर डिफॉल्ट अमाउंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टैक्स पेबल और टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना करा है इन्होंने? 15,000, 80,000 पहले कराया भाई इसने 15,000 रुपये टैक्स पे, फिर किया है इसने 80,000 रुपये का टैक्स पेड। अगले वाला कितना है? 1,90,000 और 3,10,000। ये वाला किया है 1,90,000 रुपये का टैक्स पेड। और लास्ट बात करूँ तो इसने पे कर रखा है 3,10,000। ये टैक्स पेड है इसका, बताओ कोई दिक्कत है तो? 3,10,000, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखो क्या हुआ, टैक्स पेबल कितना है? विदाउट 2,73,000 रुपए का मेरा टैक्स बनता है एक्चुअल में, तो मैं कितना पे करूंगा 15 जून को? भाई 15 जून को कैपिटल गेन वो थोड़ी था क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम या डिविडेंड इनकम। तो 2,73,000 का 15% कितना बनता है भाई? 15% बनता है 40,950। 40,950 पे करना चाहिए था इसका, 2,73,000 का, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, 2,73,000 का फिर 45% पे करना चाहिए था, 1,22,850। तो डिफॉल्ट कितना करा? जब 40,950 करना चाहिए था तब मैंने दिए सिर्फ 15,000 रुपए, यानी 25,950 का डिफॉल्ट किया। जब 1,22,850 देना चाहिए था, 2,73,000 का 45%, तब हमने दिए सिर्फ 80,000 रुपए, ठीक है। 42,850 का डिफॉल्ट किया। इसमें ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी हमारा कैजुअल इनकम अराइज नहीं हुआ है। कब हुआ वो? 10 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर वाली सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। अब इस टैक्स को भूल जाओ 273 को, अब ये वाला ले लो 5/22/600। 5 भाई, जब 15 दिसंबर को आप टैक्स पे करोगे तब तक तो कैजुअल इनकम आ चुकी है ना, 10 दिसंबर को आ तो गई थी आपके पास। तो 15 दिसंबर में नई टैक्स लाइबिलिटी, न्यू टैक्स लाइबिलिटी, ये हो जाएगी 5/22/600। आपको ये तो पता ही था 2,62,500 है ये, और आ गया कैजुअल इनकम 240, तो कितना हो गया? 5,02,500, फिर 4% और लगा लो, 5,22,600। अब यहाँ पर जो टैक्स हमें देना बनता है वो 5,22,600 का 75% टैक्स देना चाहिए। 5,22,600 का कितना देना चाहिए? 75%। मतलब टैक्स मुझे देना चाहिए था 3,91,950 रुपए, पर दिया कितना हमने? सिर्फ 1,90,000। अभी डिफॉल्ट आएगा फिर से 2,01,950 रुपए का। लास्ट वाला, लास्ट वाला तो कुछ नहीं है, पूरा देना चाहिए था 5,22,600 रुपए, पर हमने दिया कितना? सिर्फ 3,10,000। तो डिफॉल्ट कितना है बताओ? 5,22,600, डिफॉल्ट हुआ 3,10,10 माइनस करके आ रहा है 2,12,600। 2,12,600। अब इंटरेस्ट निकालने की, बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, बस काम की बात ये है और कुछ। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, ये कैलकुलेट करके। डिफॉल्ट कितने का है बताओ भाई? 25,950 रुपये का डिफॉल्ट है। तो 950 नहीं लेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं भाई। 25,950 की जगह क्या लोगे? 900। क्यों? रूल 119A लगेगा, रूल 119A लग जाएगा। और रूल 119 कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट को राउंड ऑफ करो, फ्रैक्शन फिगर को हटा दो। 25,900 रुपये का 1% होगा 3 महीने। किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और दूर कर लो, 1 मिनट। ये 15,000, ठीक है। तो 25,900 का हम क्या कर लेंगे? 1% कर लेंगे। 25,900 क्यों लिया आपको समझ आ गया? 25,950 है, लेकिन 25,950 नहीं लेंगे, हम लेंगे 25,900 का 1% फॉर 3 मंथ। तो इंटरेस्ट कितना? बस
तो 25,900 का 1% 259 इंटू में 3 777 इंटरेस्ट आ गया भाई 777। ठीक है 7 अगला निकालते हैं। डिफॉल्ट अमाउंट कितना है फिर यहाँ पर 1,22,850 देना चाहिए था, हमने 80,000 ही दिया, 42,850 का डिफॉल्ट किया। यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकलेगा अंडर 234C जो निकालोगे 42,850 का क्या करोगे, पहले 1% करोगे, 3 महीने का करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 42,850 का 1%, 850 कर दिया फिर से, याद आया भाई यहाँ पे भी रूल 119A लगा लेना, 850 नहीं 42,800 का 1%, 42,800 का 1% कितने महीने का, 3 महीने का, 1284 इंटरेस्ट। ओके तो आसान सी चीज है यहाँ पर फिर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अभी बताओ डिफॉल्ट कितने का है, 2,01,950 का, 2,01,950 रुपए, 1,90,000 लिखा हुआ था टैक्स पे। ठीक है 2,01,950 रुपए का डिफॉल्ट है, कितना लेंगे हम 2,01,900 का क्या करना है 1%, कितने महीने का, 3 महीने। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फिर देखो 2,01,900 का 1% करोगे, 3 महीने का करोगे 6,457 6,057 ये इंटरेस्ट 6,057। ठीक है इंटरेस्ट निकाला है यहाँ पर हमने, कितना निकाला है 605 ये इंटरेस्ट। लास्ट वाले में देखो डिफॉल्ट कितना हुआ, तो लास्ट वाले में 2,12,600 का हुआ, फिर से निकाल लो अंडर सेक्शन 234C, 2,12,600 को पहले से राउंड ऑफ है नहीं करना, ये 50 वाले राउंड फिगर वाले राउंड ऑफ कर लो। ठीक है इस तरह से फ्रैक्शन अमाउंट शैल बी इग्नोर ओनली 900, इधर 800 और इधर 900। ठीक है 2,12,600 का 1% करेंगे ओनली 1 मंथ। तो आ गया, अगर कैपिटल गेन आ जाए या डिविडेंड इनकम आ जाए इसका कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकता। अब डिविडेंड देना है वो तो कंपनी को देना है, क्या पता कब दे, कैपिटल गेन जब मैं बेचूंगा तब हो जाएगा, अब मैंने पहले से डिसाइड थोड़ी कर रखा है। ठीक है और ये कैजुअल इनकम वो तो चांस की बात है भाई, लक की बात है, जब आ जाएगा मैं उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट यानी कि 31 दिसंबर में नया टैक्स रीस्टेटेड टैक्स उस पर लगा लेंगे। ओके यानी कि 31 दिसंबर से पहले वाले जब तक कैजुअल इनकम नहीं था तब तक विदाउट कैजुअल इनकम वाली पे टैक्स के अकॉर्डिंग चले, उसके बाद ठीक है जब तक कैजुअल इनकम नहीं थी उससे पहले नॉर्मल पे, जैसे कैजुअल इनकम आएगी उसके बाद नया टैक्स, या एलटीसीजी आ जाए तब भी नए के अकॉर्डिंग। ठीक है 12,600 का बच्चे 1% आता है 1 मंथ का। ठीक है 2,12,600 2,12,600 है, उसका कितना करा हमने 1% 2126, दिस विल बी इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कितना दिया हमने, पहले था 777, 1284 और 6057 2126, 10,244 रुपये। दिस इज इंटरेस्ट अंडर 234C। अब देखो 234B में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B यहाँ पर कैजुअल इनकम वाला ऐसा पार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कब लगता है 31 मार्च के बाद, जब तक तो सब कुछ अराइज हो चुका होगा, इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना टैक्स का डिफॉल्ट किया भाई, टोटल टैक्स जो मैंने पे करा हुआ है क्वेश्चन में देखो 3,10,000 पे करा हुआ है एक्चुअल में, जबकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है 5,22 की। तो डिफॉल्ट था हमारा जो वो कितना था 5,22 में से हमने 3,10 ही दिया हुआ है, मतलब 2,12,600 रुपए गवर्नमेंट के नहीं दिए हुए। तो इसके ऊपर कब तक नहीं दिए हमने, कब जमा करा बताओ फाइनल टैक्स हमने पे करा भाई, बैलेंस टैक्स 5 जनवरी को। बताओ मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने ही हो गए, जनवरी में 5 दिन हो गए, पूरा महीना काउंट 10 महीने का। 234B कितने महीने का लगेगा 10 मंथ।
31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 5 जनवरी तक 10 महीने काउंट होंगे। 1% फॉर 10 मंथ। 2,12,600 का 1% 10 महीने का 21,260 रुपए। ठीक है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। 2,12,600 कंपनी थी या मिस्टर एक्स था? इस बार था भाई मिस्टर ए। तो ये इंडिविजुअल है। 31 जुलाई है रिटर्न फाइलिंग की डेट। कितने दिन लेट करा जुलाई के बाद? तो जुलाई के बाद 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने, जनवरी 6 महीने, जनवरी भी 6 महीने। 1% भाई इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई। कैसे पता आपको किसने जनवरी में ही रिटर्न भरी होगी? जनरली जब टैक्स पे करते हैं जब ही रिटर्न भरते हैं, क्योंकि टैक्स पे करने से पहले आप रिटर्न भर ही नहीं सकते। बिना टैक्स के रिटर्न नहीं भरी जाती। 12,756 रुपए आ रहा है भाई। बताओ भाई कोई दिक्कत है? 2,12,600 पे पहले हमने निकाला था 10 महीने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1% फॉर 6 मंथ, नो प्रॉब्लम। 12,756 टोटल इंटरेस्ट पेड बाई, टोटल इंटरेस्ट पेड बाई मिस्टर एक्स। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया फाइनल? फाइनल इंटरेस्ट उन्होंने पे करा भाई। सी में कितना था भाई? ये देखो 1, 2, 3, 10,244, 21,260, 12,756, 4,426। अगर कैलकुलेशन में भाई कहीं गड़बड़ गड़बड़ हो गई हो ना भाई, तो खुद से कर लेना। अगर कुछ 44,260 रुपए। बाकी कंसेप्ट यही है। ठीक है, नोट करो भाई पूरा क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट करो। तो पहले तो क्वेश्चन देखो आप आराम से, फिर इसको नोट कर लो। पहले तो टैक्स निकालना है बोथ, विद कैजुअल इनकम, विदाउट कैजुअल इनकम। ठीक है। और डिविडेंड तो विद डिविडेंड इनकम, विदाउट डिविडेंड इनकम। तो सेलिब्रिटी होगा, फिर भी दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। तो नोट करो। ठीक है, ये डन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। मिस्टर एक्स हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ओनली, और कोई इनकम नहीं है। 15 नवंबर को गेन हुआ। बताओ एडवांस टैक्स कब पे करें? पहले तो टैक्स निकालो। सॉल्यूशन, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, कितने रुपए की इनकम है? 15 लाख रुपए। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपए। टोटल इनकम भी कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपए। टैक्स निकाल के बताओ कितना है? 30% वाला रेट है। 2 मिनट है आपके पास, टैक्स निकालिए।
देखते हैं टैक्स निकालना किसको आता है भाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना निकलता है भाई, 20% नॉर्मल वाला। 112 ए होता तो 10% आफ्टर 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है तो स्लैब, स्पेशल है तो 10%, ओ सॉरी 15%। चलिए जी भाई, कितना आ गया, 15 लाख का टैक्स। 3 लाख वाले तो नालायक हैं जो 3 लाख बोल रहे होंगे और उस पर 4% HEC लगा रहे हैं। टैक्स निकालो इस पे पहले तो। टैक्स और कोई इनकम नहीं है अगर, तो 2.5 लाख रुपए की छूट इसी इनकम से मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख की तो छूट दोगे, क्या वो नहीं दोगे? 2,50,000 की छूट दोगे, फिर लगाओगे भाई इस पे 20%। डायरेक्ट मत लगा देना। 15 लाख में से पहले 2.5 लाख रुपए माफ करो, फिर 20% लगा। ओके, यानी 12,50,000 का 20%। ठीक है, टैक्स आ गया भाई 2,50,000 रुपए। HEC ऐड कर दो 4%। 4% होता है बच्चे इसका 10,000। अब 10%, 4% ऐड कर दिया तो ये बन गया 2,60,000। बताओ एडवांस टैक्स पे कब करना? अप टू 15 जून कोई टैक्स नहीं। अप टू 15 सितंबर कोई टैक्स नहीं, मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है। फिर 15 दिसंबर, अप टू 15 दिसंबर 2022 क्या टैक्स बनेगा? क्यों नहीं बनता टैक्स? देखो कब हुआ कैपिटल गेन, 15 नवंबर को, तो मैं 15 जून को टैक्स कैसे दे देता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। एडवांस टैक्स, मेरा बिजनेस है ही नहीं कुछ। 15 जून को भी नहीं दे सकता था, 15 सितंबर को भी नहीं दे सकता था, मैं 15 दिसंबर को दूंगा। 15 दिसंबर को कितना देना है फिर? 75%। 2,60,000 का कितना दोगे भाई? 75%। पर इसने नहीं दिया, देना चाहिए था 1,95,000 रुपए, पर नहीं दिया। फिर बाकी कब देना चाहिए था? 15 मार्च 2023 को, वो भी नहीं दिया। 100% टैक्स, 100% मतलब 2,60,000 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच जाने चाहिए थे। कब? 15 मार्च, पर नहीं पहुंचे। अब बताओ क्या करें? 2,60,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने थे, तब 15 मार्च को नहीं दिए। बस लगा लो, क्या दिक्कत है? 234C पे लगेगा 1% फॉर 3 मंथ, पे लगेगा 1% फॉर 1 मंथ। दिक्कत है तो बताओ भाई। 1,95,000 का, ठीक है, 1% करेंगे 3 महीने के लिए, 5 8, और 2,60,000 का 1% कर लेंगे 1 महीने, 2 6 डबल। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीजें। 234C, तो 234C में इंटरेस्ट गया कितना? टोटल इंटरेस्ट दिया हमने अंडर सेक्शन 234C पे भाई 585026, 8,450। 234B भी लगेगा क्या? लगेगा। अगर 31 मार्च से लेट करोगे तो कब तक लेट करा इन्होंने? 31 मार्च के बाद पूरा अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने लेट कर दिया। 30 जुलाई को दे दिया, लेकिन कितने पे लगाएंगे? 2,60,000 का 1% लगाएंगे भाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। 2,60,000 जुलाई में दे तो दिया, पर टैक्स 31 मार्च को क्यों नहीं दिया भाई? 10,400 रुपए ये भी लगेगा। ठीक है, क्या रिटर्न डेट भी लेट करी? नहीं, रिटर्न डेट से तो पहले दे दिया था, 30 जुलाई को दे दिया था, 31 जुलाई तक देना इंडिविजुअल। तो 234A नहीं लगेगा। चलो एक इंटरेस्ट से बच गया। ओनली क्या लगाया? C और B। ठीक है, 234C और B। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, तो कर लो नोट। तो एक क्वेश्चन और देखो। मिस्टर एच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11A रुपीज 8 लाख ऑन
10 मार्च। अब बताओ, ठीक है, 10 मार्च 2022 एंड पेड टैक्स ऑन 31 जुलाई। अब बताओ क्या इसका एडवांस टैक्स बनता है तो कब बनता है। अब इसने 10 मार्च 2022 को, ठीक है, तो चेंज कर लो अभी 10 मार्च 2023, ठीक है। मिस्टर ए के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 111 ए वाला 8 लाख रुपए का 10 मार्च 2023 को। पहले तो टैक्स निकालो, टैक्स ऑन एल टी सी जी 111 ए प्लीज 8 लाख, फिर टैक्स निकालो। निकालो भाई टैक्स कितने परसेंट है, 10%। ओके, कितने परसेंट है इस बार, 10%। 10% के स्लैब पे टैक्स करना है। 111 ए 8 लाख -1 लाख तो वैसे ही हो जाएंगे, बचेंगे 7 लाख। 2.5 लाख की छूट और मिल जाएगी, 2,50,000 तो सबको मिलती है ना भाई। यस सर, 2,50,000 की छूट तो सबको मिलती है, तो 7 लाख में से 250 की छूट मुझे भी चाहिए। 10% बनेगा इसका 45,000। फिर एच ई सी लगेगा कितना, वो भी 4%। 45,000 का 4%, 1,800 रुपये। तो 45,000 में 1,800 अगर मैं प्लस कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 46,800। अब 46,800 रुपये का टैक्स मुझे कब देना है। कैपिटल गेन हुआ 10 मार्च को, 15 मार्च तक दे देना चाहिए था। कब देना चाहिए था भाई, 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च 2023 को एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए। कब जमा करना चाहिए था, 15 मार्च 2023 को। पर नहीं करा इसने। कब करा इसने, 31 जुलाई को। तो इंटरेस्ट लगाओ, 46,800 रुपये देने चाहिए थे, नहीं दिए, तो 1% पर मंथ के हिसाब से 15 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीने। आखिरी इंस्टॉलमेंट है ना, तो 46,800 का 1% 1 महीने का 468 रुपीज आ जाएगा। 234C इंटरेस्ट आ गया अंडर सेक्शन 234C का, ठीक है भाई। 234C। अब इंटरेस्ट निकालो 234B का। 234B में क्यों 46,000, क्योंकि 31 मार्च से लेट कर दिया। कब, अप्रैल मई जून जुलाई, 1% फॉर 4 मंथ। तो 46,800 का 1% भाई 4 महीने का होता है 18 इंटरेस्ट। 1,872 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234B। अंडर सेक्शन 234B। 234A नहीं लगेगा क्योंकि टाइम से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो। आर हैज कैपिटल गेन LTCG रुपीज 3 लाख ऑन 12 दिसंबर। तो बताओ टैक्स कब। एंड ही पेड टैक्स ऑन। अब बताओ इसमें कैसे करोगे, पहले तो कंप्यूट करो टैक्स लाइव। कंप्यूट करो टैक्स लाइव। अब भाई 3,50,000 का कैपिटल गेन है, 3,50,000 का क्या है कैपिटल। जैसे 2.5 लाख की छूट सबको मिलती है, भी मिलेगी 2,50,000 पे नील। अब बच गए 1 लाख रुपए। 1 लाख पे लगेगा 20%, 20,000 का टैक्स प्लस 4% SCC ऐड कर दो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। कितना आ गया, 20,800। अब 20,800 रुपये का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाए, ठीक है। 20,800 रुपये बन गया भाई इसका टोटल टैक्स। अब बताओ इसको कब पे करना चाहिए। 12 दिसंबर को हुआ तो इसको टैक्स पे कर देना चाहिए 15 दिसंबर 2022।
कितने परसेंट? 75% टैक्स पे। 20,800 का 75%, 15,600 रुपये। कितना टैक्स पे करना चाहिए? नहीं पे करा तो इंटरेस्ट लगेगा। अंडर सेक्शन 234C वाला 15,600 का 1% होगा, कितने महीने के लिए होगा? 3 महीने का। 15,600 का 1% फॉर 3 मंथ, 460। फिर इंटायर टैक्स पे कब करना चाहिए था? 15 मार्च 2023 को, वो भी नहीं करा इन्होंने ना। 20,800 का तो 1% फिर लग जाएगा 1 मंथ, 1% फिर लग जाएगा 208 रुपये। फिर बात करूं अगर मैं 234B की, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B में कितना लगेगा? पूरे टैक्स पे 20,800 पे 1%। कब तक? जब तक ये टैक्स नहीं दे देते। कब दिया है? जुलाई में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से 4 महीने। क्या ए लगेगा? ए नहीं लगेगा, क्योंकि विद इन रिटर्न, रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके अंदर ही सबमिट है। ठीक है। लेकिन किसी का टैक्स अगर बनता ही 10,000 से कम है तो उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट। अच्छा, इसमें एक सेक्शन और रह गया भाई। क्या रह गया? देखो, एक थोड़ी सी गड़बड़ कर ली। इनकम कितनी थी इसकी? 3,50,000 रुपए। इनकम कितनी है भाई? 3,50,000। तो चेंज कर लेना, जिनको ध्यान आ गया था वो अच्छी बात है। ठीक है। रिबेट दे दो इसको। रिबेट कितनी दे दोगे भाई? 12,500 रुपए की। इंटरसेक्शन 7 रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500। 12,500 पहले माइनस कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना। 20,000 में से अगर 12,500 माइनस कर दिया जाए तो आएगा 7,000। कितना आएगा? 7,500। ठीक है। तो हटा दे रहा हूँ भाई इस पार्ट को। वो नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, बट रिबेट भी तो देनी थी इस क्वेश्चन में ना। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो कितनी सारी चीजें। रिबेट भी तो मिलेगी 87A की। 3,50,000 की इनकम है इसकी, 5 लाख से तो कम है, 87A बनता है। तो टैक्स कितना बना? 7,500। अब लगाओ वह चीज, कितना? 4%। तो 7,500 पे प्लस कर लो 4%। भाई 7,500 का 4% है 300 रुपये, 7,800 रुपये बन रही है। कितना बन रहा है? 7,800 रुपये टैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस पर्सन को नो एडवांस टैक्स, नो एडवांस। ठीक है, कोई एडवांस टैक्स देने की नहीं अगर 3,50,000। ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। तो एक्स हैज कैपिटल गेन ₹4 लाख। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने, 4 लाख। सर 350 था ना, 450 कर लिया। ठीक है। और ये ले लिया 20 नवंबर 2022 एंड ही पेड इंटायर टैक्स ऑन 31 जुलाई। अब करो इसी क्वेश्चन, अब हो जाएगा। ठीक है। रिबेट का ध्यान रखना भाई, रिबेट रह गई थी ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं था ऐसा 8 लाख। हाँ, तो रिबेट की जरूरत ही। ठीक है, रिबेट की नीड नहीं। चलो, इस क्वेश्चन में रिबेट भी देना था, तो 12,500 की रिबेट देंगे तो 7,500, 7,800 का ही टैक्स बन रहा है, तो क्यों देगा भाई एडवांस टैक्स? 10,000 से तो ऊपर है ही नहीं। मिस्टर एक्स हैज कैपिटल गेन 4 लाख। अब निकालो टैक्स, 4 लाख रुपए। सॉल्यूशन करो इसका। टैक्स ऑन LTCG, 4 लाख रुपए पे कैपिटल गेन 20%। पहले माइनस करो, 2.5 लाख की छोड़ दोगे, बेसिक एग्जामेशन तो इसको भी मिलेगी। ठीक है। 4 लाख में से 2.5 लाख चला जाएगा, कितना बचेगा? 1,50,000। उसका 20% कर लेना। कितना आएगा बताओ? 20% होता है ना टैक्स कैपिटल गेन पे, नॉर्मल वाले पे। 4 में से 2.5 गया, 1,50 का 20%, 30,000। अब 30,000 रुपए इसका टैक्स बना। क्या रिबेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, 87A मिलेगा। 87A मिलेगा। कितने का? 12,500। 12,500 माइनस कर दो इसमें से, ये आ गया 17,500। अब ऐड कर दो HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%।
17,500 का 4%। अब बन जाएगा ये क्वेश्चन 18,000, अब जाएगा एडवांस। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में वो रिबेट नहीं दी थी इसलिए गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, आ गया समझ अभी पूरा। ठीक है, रिबेट भी देंगे, अभी भी रिबेट मिल गई, कितना हो गया 18,200 रुपये। अब देखो 234C का इंटरेस्ट, सेक्शन 234C, एडवांस टैक्स कब पे करना चाहिए? कैपिटल गेन अगर 20 नवंबर को हुआ है तो 15 दिसंबर। ओके, अप टू 15 दिसंबर, अप टू 15 दिसंबर 2022 कितना पे करना चाहिए? 75%। तो 18,200 का 75% कितना होता है टैक्स पेबल? टैक्स पेबल 18,200 का 75% पे कर देना चाहिए था 13,650 पर नहीं पे करा, नहीं पे करा तो इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 234C का, कितना 13,650 पे करना, 650 पर नहीं पे करा, कब? 15 दिसंबर को 1%, 13,650 का 1% 3 महीने के, क्या ऐसे ही कैलकुलेट करें? तो राउंड ऑफ भी करना था ना, वो 13,600 का 1%। रूल 119, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आराम से बैठ के पढ़ना, सारी चीजें नोट कर लेना भाई कल तक। ठीक है, 13,600 का 1% होगा 3 मंथ तक, ये आएगा 40। ठीक है, ये डन कर ली। फिर 15 मार्च की बात करते हैं, 2023 में क्या करेंगे सर? 100% पे होना चाहिए था 18,200, क्या पे कर दिया? नहीं पे करा, दोबारा लगाओ 18,200 का 1% फॉर 1 मंथ, 18,200 का 1% फॉर 1 मंथ, टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C विल बी 182 प्लस 408, 590 का टैक्स और इंटरेस्ट बन, क्या 234B भी आएगा? यस बिल्कुल आएगा। इंटरेस्ट 234B भी कैलकुलेट करेंगे, कितना करोगे बताओ? 18,200 रुपए 31 मार्च तक देने चाहिए थे, जुलाई में दिया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। ठीक है, 590 रुपए तो ये हो गए, और 18,200 रुपए पे 1% 4 मंथ, 18,200 का 1% 4 महीने का 720। ठीक है, तो ये एडवांस टैक्स कंप्लीट हो गया भाई, एडवांस टैक्स हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, फिर कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, ये हो गया डन, ये नोट कर लेना भाई आप।